तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9 की रहेगी, और कक्षा 9 में हम देखेंगे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं कक्षा 9, और इसमें कुछ हम पॉइंट्स आपको बताते हैं। कक्षा 9 में चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नीचे लिखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ होता क्या है? वैसे तो आपने 6th 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे होंगे। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान गिरती है, और क्या होता है? द्रव्यमान। बस दो बातें, क्या? स्थान घेरे और क्या हो? द्रव्यमान है। द्रव्यमान, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पदार्थ के लिए दो इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक रहेगा आपका स्थान, और स्थान घेरने के लिए स्थान मतलब घेरेगा, और दूसरा है द्रव्यमान। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप ये मार्कर हाथ में लिए हैं। मार्कर को अगर हम किसी जगह रखते हैं तो कैसा रहेगा? मार्कर को अगर हम किसी जगह रखेंगे तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यदि हम मार्कर रखते हैं किसी जगह पे तो वो स्थान घेरेगा, और इसका अगर हम देखें, द्रव्यमान देखें, तो जो कुछ ना कुछ इसका मास होगा। और जैसे कि मोबाइल की बात कर लें, हम मोबाइल देख सकते हैं। हम मोबाइल का भी अपना द्रव्यमान है, कुछ जगह घेरेगा। कॉपी है, किताब है, किसी प्रकार का हमारे हम लोग जो आसपास देखते हैं, ये सारी चीज़ें, कोई सा भी आप आसपास देखने वाली चीज़ है वो आप देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? जो स्थान घेर रही होगी द्रव्यमान, उसको क्या हम बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अच्छा, कौन चीज़ें नहीं आती कभी कभी क्वेश्चन, मतलब जैसे कि आप बुक में देखेंगे तो जैसे कि दोस्ती है, मतलब दुख है, सुख है, ये सारी चीज़ें पदार्थ के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि ना ही उनका कोई द्रव्यमान है। ठीक है ना। तो आपसे अभी बताया कि जैसे दोस्ती है, प्यार है, सुख है, दुख है, मतलब कि इमोशंस की बात करते हम, तो ये सब पदार्थ के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। तो पदार्थ के एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप सब काफ़ी जानते हैं। ना ही पदार्थ की मतलब कोई पूछे तो आप बता सकते हो क्या है। और हमारे आसपास इतने मतलब एग्जाम्पल्स वैसे भी होते हैं पदार्थ। हम पदार्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा अलग फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, पदार्थ के बारे में शायद यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पर। ठीक है। पदार्थ के बारे में हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। वैसे आपने सुना होगा, पदार्थ जो होता है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे? पंच तत्वों से। और ये पंच तत्व जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है आप नहीं जानते हो, बस बताने की वजह से चाह रहे हैं। कभी कभी पूछ लेता है कोई कि पदार्थ कितने, तो आप जानते हो ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ठीक है ना। तो इनसे मिलकर बना है। तो ये जो पंच तत्व के बारे में बताया था, ये भारतीय दार्शनिक ने बताया था। भारतीय दार्शनिक, दार्शनिक को हम विद्वान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये विद्वान ही होते हैं, अपने विचार बताते हैं, किसी भी चीज़ पर अपनी राय प्रकट करते हैं ये लोग। तो भारतीय दार्शनिक ने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं वो पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। लेकिन यहाँ पर यूनानी दार्शनिक की बात करें हम, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कभी यूनानी दार्शनिक की बात हम करें तो कि यूनानी जो दार्शनिक हैं, ठीक है ना, वैसे कई सारे नाम यूनानी आप जानते होंगे, है ना, जैसे कि परमाणु के बारे में बताया है डाल्टन वगैरह ने। तो यूनानी दार्शनिक आकाश के बारे में ये नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, इसका कोई किताबों में डिटेल नहीं है। बस इन्होंने बस ये 4 चीज़ें बताई थी कि पदार्थ इन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि केवल आकाश को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को हम मान के चलेंगे किसमें? तो यूनानी दार्शनिक और भारतीय दार्शनिक के बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय दार्शनिक ने बताया था पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और यूनानी दार्शनिक ने बताया था कि पदार्थ 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। और वो 4 तत्व कौन कौन से? जो पंच तत्व आकाश को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और
इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की, ठीक है ना। तो पदार्थ के अगर हम वर्गीकरण की बात करें, पदार्थ, वैसे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। डेफिनेशन हमने आपको बता दी। पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जो स्थानीय घिरती है द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ क्या है, पंच तत्वों से मिलकर बनाए। किनके अनुसार, भारतीय दार्शनिक के अनुसार। कौन कौन से, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। और जो यूनानी दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक में बोले थे 4 है, आकाश पर उन्होंने माना था। अच्छा, पदार्थ के बारे में हम बताते हैं आपको कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं, 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार से, एक है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और एक है रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक ना। इसके आधार पर भी 3 प्रकार हैं और इसके आधार पर भी 3 प्रकार हैं। ये राइटिंग दिखाई दे रही है नहीं, काफ़ी छोटी होती जा रही है, ठीक है, पर्याप्त है। तो देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर आपने पढ़ी होगी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक गुणों में तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये पदार्थ का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं आपके, ये बता दिए हमने। भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है ना। इसमें आप वैसे 5 अवस्था पढ़ेंगे, टोटल अवस्था। वैसे तो और भी कई अवस्था आ चुकी हैं थोड़ी। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए, ये थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, आवाज़ वगैरह बाहर की, एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, अगर हो जाता है तो कोशिश करेंगे इसको हटाने की। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा आप कैसे भी। तो हम बात कर रहे थे पदार्थ के वर्गीकरण की। 2 प्रकार से वर्गीकरण है, ठोस, द्रव, गैस। 5 हमने इसे यहाँ पर बताई। क्लास 9th में हमें 5 पढ़ना है, मतलब 5 में के नाम जानना है, आपको बता देंगे। लास्ट में प्लाज्मा है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसर करके है। इसके बाद रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब हम थोड़ा सा पदार्थ की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो ठोस, द्रव, गैस है हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो हम बात करते हैं पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। तो पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम कहते क्या हैं, इन कणों को ही बोलते हैं हम परमाणु या अणु। क्या बोलते हैं, परमाणु या अणु। थोड़ा सा यहाँ पर 2 शब्द आ गए, परमाणु या अणु। बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे इनके बारे में क्योंकि चैप्टर आपको आगे ही पढ़ना है, लेकिन परमाणु और अणु के बारे में सिर्फ इतना जान लो। ये जो नाम दिया था, परमाणु जो नाम दिया था, शब्द दिया था, डाल्टन ने दिया था, और अणु नाम दिया था एवोगैड्रो ने, है ना। एवोगैड्रो, अगर कभी पूछा जाए कि अणु शब्द किसने दिया, एवोगैड्रो ने या आवोगाद्रो ने, और परमाणु किसने दिया था, तो डाल्टन ने। जो पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, नहीं बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें एक जल की बूंद में, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, एक जल की बूंद 1 × 10⁻21 जल के कणों से मिलकर बनी होती है। आप सोच सकते हैं ये वैल्यू कितनी बड़ी है। एक जल की बूंद में जल के जो कण होते हैं 1 × 10⁻21 होते हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है ये, है ना। 0 लगाते जाए आप, मतलब 21 0 आएंगे आपके एक के साथ में, तब इतना नंबर हो जाए। इसके बाद पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ये तो पॉइंट आप अपने हिसाब से नोट बनाना, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल है, आप गौर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लीजिए ये कोई हमने एक बर्तन लिया है छोटा सा, और बर्तन में हमने इसमें रखा है पानी, और पानी में थोड़ी सी पहले हमने निशान लगा लिया, जैसे कि आपको ये देख पा रहे होगे, ये पानी है, यहाँ तक पानी। इसके बाद पानी में हम डाल देंगे चीनी, थोड़ी सी कुछ मात्रा में चीनी डालेंगे। तो चीनी को इसके बाद मिलाएंगे हम, मतलब पानी में चीनी को मिलाएंगे। तो जब चीनी घुल जाएगी, चीनी की घुलने के बाद भी ये हमारा जो निशान है वो ऊपर नहीं जाएगा। होता क्या है कि जो हमारे चीनी होती है, वो चीनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से भी मिलकर बनी, तो वो टुकड़ों में टूट जाती है। और टुकड़े में टूटने के बाद होता क्या है कि जो H2 होता है,
H2O के जो अणु होते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अणु हम गोलाकार मान के चलते हैं क्योंकि अणु या परमाणु गोलाकार होते हैं, तो इस तरीके से अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये चीनी जल के अणु हैं, ये सब ये जल के अणु हैं, ये सब जल के अणु हैं, और जल के अणु के बीच में आप ये जो खाली स्थान देख रहे होंगे, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान, ये इसको बोलते हैं हम अंतराकाश स्थान या अंतराकाशीय स्थान। तो यहाँ पर जो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल जो टूटे थे वो इनके बीच में पहुँच जाएगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जगह कवर नहीं करेगा, तो उसी जगह में पहुँच जाएगा। इस वजह से ये यहाँ पर जो बीकर में मतलब जो निशान हम लगा रहे थे, यानी कि जो आयतन पहले था वही सेम रहेगा। तो इस वजह से इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच कैसा होता है, रिक्त स्थान होता है। कुछ रिक्त स्थान होता है उसमें ही चीनी के कण चले जाते हैं। अच्छा, आप ऐसे करें, जैसे मान लीजिए 2 चेयर हैं, 2 चेयर पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो उस पर 3 लोग नहीं बैठेंगे। 3 लोग बैठना तो उसके लिए जगह में ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उसी जगह पे सारी चीज़ें एडजस्ट हो जा रही हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है पदार्थ के कणों के बीच कैसा होता है, रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ किससे, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो इसके 1-2 पॉइंट अगर और रह जाते तो उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर लें। वैसे हमारे हिसाब से इतना पर्याप्त है, और थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो उसको, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।